बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवक युवतियां देख पाएंगे दुनिया, बस्तर के कल्चर का करेंगे आदान प्रदान। बजरंग दल द्वारा बाइक रैली व तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर नार स्टील प्लांट का निजीकरण के विरोध में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। आरटीओ में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता कांग्रेस मुक्ति मोर्चा ने खोला मोर्चा, मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। छब्बीस जनवरी 74 गणतंत्र दिवस पे मैं समस्त देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और अपने पूरे ब्रॉडकास्टर को, अपने केबल ऑपरेटर बंधुओं को, अपने व्यवसायियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निसंदेह छत्तीसगढ़ राज्य बहुत तरक्की की ओर अग्रसर है और इसी तरह कोविड के बाद जो चुनौतियों का सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह हम आगे बढ़ते रहें। मेरी इस अवसर पे सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब खबरें विस्तार से। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और उनकी पत्नी कुलदीप कौर होरा की शादी की सालगिरह पंडरी स्थित ग्रैंड विजन दफ्तर में धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान होरा दंपति ने केक काटकर एक दूसरे को माला पहनाकर बधाई दी। इस मौके पर उनकी बिटिया सोनिया सचदेव समेत ग्रैंड विजन और ग्रैंड न्यूज के कर्मियों ने बधाई दी। शादी की सालगिरह पर ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा पत्नी कुलदीप कौर होरा के साथ पंडरी स्थित ग्रैंड विजन के दफ्तर पहुंचे। इस मौके पर एचआर हेड सौम्य बत्रा और मैनेजर संदीप कौर गुंबर समेत अन्य कर्मियों ने गुलदस्ता देकर होरा दंपति का स्वागत किया। इसके बाद चेयरपर्सन गुरुचरण सिंह होरा और कुलदीप कौर होरा ने दफ्तर में सालगिरह का केक काटा। इसके साथ ही माला पहनाकर एक दूसरे को बधाई दी। इस मौके पर उनकी बिटिया सोनिया सचदेव ने दोनों को केक खिलाया। इस अवसर पर होरा दंपति को केक खिलाने और गिफ्ट देने का क्रम चलता रहा है। बारी बारी सबने बधाई दी। इस मौके पर ग्रैंड न्यूज के स्टेट हेड और प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अम्बेडारे संदीप कौर गुंबर ने दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वो हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु हो, वे सफलता के मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहे और उनका मार्गदर्शन सबको मिलता रहे। इस मौके पर चेयरमैन होरा ने सबको धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा और भाभी जी कुलदीप कौर होरा जी का आज शादी की सालगिरह है। इस अवसर पर ग्रैंड ग्रुप परिवार और सभी यहाँ के सभी कर्मचारी यहाँ पर उन्हें बधाई देने आए हुए थे। इस अवसर पर ग्रैंड ग्रुप परिवार उन्हें हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता है और हजारों वर्ष जीने की तमन्ना रखता है। के चेयरमैन श्री गुरुचरण सर एंड कुलदीप मैम को हम उनकी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई देते हैं। सारे ग्रैंड ग्रुप परिवार ने उनकी शादी की सालगिरह में सम्मिलित होकर केक कटिंग की सेरेमनी रखी। हम उनके सुखी जीवन की हमेशा कामना करते हैं। बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 40 बच्चे देख पाएंगे दुनिया। जगदलपुर में तैनात सीआरपीएफ 80 बटालियन की पहल और नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर के द्वारा हर साल ऐसे बच्चों को बाहर दुनिया दिखाने भेजा जाता है जो कभी अपने गांव से निकले ही नहीं हैं। आज भी सुकमा क्षेत्र और बस्तर क्षेत्र के 40 बच्चों को सीआरपीएफ 80 बटालियन नेहरू युवा केंद्र के द्वारा मंडगांव गोवा भेजा जा रहा है। जो युवक युवतियां आज गोवा जा रहे हैं, उन्होंने बस्तर से बाहर कदम रखा ही नहीं था। यह सभी बच्चे गोवा पहुंचकर बस्तर की सांस्कृतिक और बस्तर के कल्चर के बारे में बताएंगे। वही बस्तर के बच्चे गोवा में क्या होता है, कैसे रहा जाता है, वहां का कल्चर कैसा है, यह सब सीख कर आएंगे। बस्तर के कला, संस्कृति, इतिहास आदि का आदान प्रदान भी करेंगे, जिसमें यह युवक युवतियां भविष्य में अपने विकास कार्यों में भी 80 बटालियन और नेहरू युवा केंद्र द्वारा नक्सल क्षेत्र के 1600 बच्चों को बाहर की दुनिया दिखा चुके हैं। आज 40 बच्चे मडगांव गोवा रवाना हुए। जो युवक युवतियां आज गोवा जा रहे थे, उनके चेहरे पर खुशी देखी गई। सुकमा जिला से हूँ।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि घूमने जा रहे हैं बोले, फिर मुझे रेशमा मैम ने बताया ऐसा गोवा जा रहे हैं, वहाँ अपना संस्कृति जो है दिखाना है। तो हम लोग का जो संस्कृति जो रहता है बस्तर में बहुत अच्छा रहता है, आदिवासी लोगों का परंपरागत जो रहते हैं। तो अभी जो हमारा संस्कृति वो सुकमा में ही रहता है, उसको हम लोग बाहर भी दिखाना चाहते हैं, यही है उम्मीद। हाँ, आज 14वां आदिवासी युवा विनियम कार्यक्रम है, जिसके तहत सुकमा से 20 एवं बस्तर से 20 बच्चों को CRPF एवं नेहरू युवा केंद्र जगदलपुर द्वारा चयनित किया गया है। यानी कि कुल 40 बच्चों को गोवा मड़गांव के टूर प्रोग्राम पर भेजा जा रहा है, जो कि 1 हफ्ते का लर्निंग एक्सपीरियंस होता है इन बच्चों के लिए। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं हमारे साथ जो पहली बार अपने गांव से बाहर निकलेंगे, जिन्होंने आज तक बाहर कहीं की यात्रा नहीं की है, बस या फिर ट्रेन में कभी सवारी नहीं की है। उन बच्चों को यहाँ से बाहर भेजना है, जो कि दूसरे राज्यों की यात्रा करके वापस लौटेंगे। CRPF और नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ये 14वां आदिवासी युवा विनियम कार्यक्रम के तहत हम 40 सुकमा और बस्तर जिला से 40 प्रतिभागी भेज रहे हैं गोवा मडगांव में, जहां की देश के अदर पार्ट से भी आदिवासी युवक आएंगे। वहां इनके कल्चर का आदान प्रदान होगा, साथ ही राष्ट्र निर्माण में इनका भागीदारी और कैसे बढ़े इस पे विचार विमर्श, और ये अपने कल्चर का आदान प्रदान करेंगे। तो इससे ये एक हमारे क्षेत्र के नवयुवकों नवयुवतियों को एक नया मौका मिल रहा है, और इसके तहत जो है कि ये देश के विभिन्न भाग में जो प्रोग्रेस वर्क चल रहे हैं ये सबसे भी लाभान्वित होंगे, और ये जब वापस आएंगे तो अपने क्षेत्र में जा कर के फिर विकास की बातें करेंगे। बस्तर के नगरनार स्थित NMDC स्टील प्लांट के निजीकरण का विरोध करते हुए शुक्रवार को सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने प्लांट के गेट नंबर 1 के सामने विरोध प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने NMDC स्टील लिमिटेड के लिए बोलियां जमा करने की अंतिम तारीख 27 जनवरी घोषित की है। प्लांट के निजीकरण का विरोध अब बस्तर में तेज होता जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में नगरनार संयंत्र प्रभावित ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों सहित मजदूर यूनियन के पदाधिकारी प्रदर्शन का सपोर्ट करने पहुंचे। सर्व आदिवासी समाज के संभाग अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया, निजीकरण का विरोध करते हुए शुक्रवार को यहां तालाबंदी की गई। आगामी दिनों में निजीकरण का विरोध करते हुए चरणबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन को सपोर्ट करने मौके पर स्थानीय विधायक रेखचंद जैन सहित कांग्रेस पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी भी पहुंचे। संयुक्त पंचायत जनसंघर्ष समिति के आह्वान पर आज 1 दिवसीय बंद स्टील प्लांट बंद और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। हम लोग सुबह 6 बजे से जो हमारा 4 गेट है, मुख्य रूप से जो नंबर 1 और नंबर 2 हाईवे टच है, उसे बंद कर दिए हैं और किसी भी कर्मचारी अधिकारी को हमने जाने नहीं दिया। आज जो प्लांट है लगभग पूर्ण रूप से इमरजेंसी सेवा को 1-2 पॉइंट को छोड़कर बंद है। छत्तीसगढ़ सरकार ने NMDC को प्लांट लगाने की अनुमति दी थी, और उस समय आज NMDC हो चाहे केंद्र सरकार अपने वादे से मुकर कर एक नया इतिहास रचने जा रही है कि जो प्लांट अभी बनकर तैयार नहीं हुआ उसके निजीकरण की बात कर रहे हैं। हम सब बस्तर वासी, यहाँ की स्थानीय पंचायतें, सभी समाज, सभी संगठन मिलकर इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आज यहाँ पर एक प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया है, वो प्रस्ताव कि नगरनार के स्टील प्लांट के निजीकरण में कोई भी बोलीदार बोली न लगाए, हम उसको नगरनार में प्रवेश करने नहीं देंगे। संचालन की बात तो दूर, तो जिसका आम उपस्थित जनों ने इसका जोर समर्थन किया है, और ये हम सबके अस्तित्व की लड़ाई है, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। इसमें आप मीडिया के साथियों की भी लड़ाई है, हमारे युवाओं की भी लड़ाई है, हमारे व्यापारी, किसान, मजदूर, नौजवान, हमारी मातृशक्ति, सबके अस्तित्व की लड़ाई है, और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं।
आरटीओ कार्यालय में अवैध बिचौलियों के अघोषित भ्रष्टाचार और अवैधानिक शुल्क वसूली से बस्तर की जनता का हाल बुरा है, जिसकी खबर समय समय पर मिलते रहती है, परंतु आंख मूंदकर जनप्रतिनिधि बेखबर जिम्मेदार जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर गहरी नींद में नजर आते हैं। आरटीओ में इसी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था के खिलाफ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा द्वारा आज 27 जनवरी को आरटीओ कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मांगों को लेकर 6 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा गया। जनता कांग्रेस जे एवं बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक नवनीत चांद की नीति के नेतृत्व में जनता कांग्रेस मुक्ति मोर्चा के लोगों के साथ नागरिकों ने भी अपनी भागीदारी दी। इस विषय पर जानकारी देते हुए नवनीत ने बताया कि एनएमडीसी अन्य कंपनियों एवं सरकारी विभागों में नियम विरुद्ध चल रहे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग के साथ परिवहन कार्यालय में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क, परमिट, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन आदि को लेकर बिचौलियों के द्वारा अवैध वसूली ली जा रही है। अवैध राशि को लेकर कार्रवाई की मांग, कार्यालय में शासन के प्रत्येक कार्य को लेकर निर्धारित शुल्क की पट्टी लगाने की मांग व जिले में संचालित 20 वर्ष से अधिक सड़कों पर दौड़ रहे रजिस्ट्रेशन युक्त वाहनों के भौतिक सत्यापन एवं कबाड़ में बेचे आम जनता इस विषय में जागरूक हो और भ्रष्टाचार की स्थिति में या काम नहीं होने पर दलाली आदि के शिकार होने पर मुक्ति मोर्चा और जनता कांग्रेस की नेताओं से संपर्क कर सकती है। भ्रष्टाचार को लेकर जनता में जागरण जरूरी है। अवैध गाड़ियां संचालित की जा रही हैं, जिन पर कार्रवाई की मांग के लिए लगातार जो है मोर्चा और जनता कांग्रेस जो आवाज़ उठा रहा था, उस पर कार्रवाई की मांग रखी गई है। दूसरा, आरटीओ कार्यालयों में जो एजेंट या जो बिचौली कहा जाए, उनके माध्यम से जो शासकीय निर्धारित दर है उससे कई गुना परमिट हो, चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे वो फिटनेस हो या अन्य गतिविधियों पर जो लूट का पूरा मामला यहाँ पर संरक्षण में चल रहा है, इस पर जांच की मांग की रखी गई है। और एक मात्र लाइफलाइन एक्सप्रेस है हमारे बस्तर का रायपुर, उसमें जो वाहनें दौड़ रही हैं, बसेस दौड़ रही हैं, उन बसेस के परमिटों की जांच, उन पर जो सुविधाएं यात्रियों के लिए, उनके लिए रेट लिस्ट का मांग ये रखा गया। आज आप देखिए आरटीओ कार्यालय में किसी भी शुल्क का रेट लिस्ट नहीं टंगा है। इस गोरख धंधे को रोकने के लिए, इनके विरुद्ध जांच के लिए हमने ये धरना दिया है और हमने ज्ञापन सौंपा है। यदि ज्ञापन के अनुरूप समय उपरांत कार्रवाइयाँ प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से नहीं होती है, तो अगली बार उग्र प्रदर्शन करके जो है इस पर कार्रवाई कराया जाएगा। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर बजरंग दल द्वारा दंतेश्वरी मंदिर से समय 11 बजे वाहनों के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। बाइक रैली दंतेश्वरी मंदिर से शुरू होकर कृष्णा पेट्रोल पंप, जिला न्यायालय, बोधघाट थाना, तिरंगा चौक, चांदनी चौक, शहीद पार्क चौक, माड़िया चौक, मारिन चौक, आमागुड़ा चौक, लालबाग सिटी, कोतवाली मेन रोड, गोल बाजार चौक, मिताली रोड। इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित पुलिस प्रशासन सहित देशभक्तों को सादर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। बजरंग दल जिला संयोजक घनश्याम नाग ने बताया, देशभक्त माहौल में सभी क्षेत्रों से निकली तिरंगा यात्रा रैली के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक किया गया। रेलवे क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट का आज पहला क्वार्टर फाइनल मैच स्पोर्ट्स क्लब नगरनार और यंग स्टार जगदलपुर के बीच खेला गया। ग्रैंड न्यूज के सहयोगी सोहन बेसरा ने बताया कि दोनों ही टीमें रेगुलेशन टाइम तक गोल नहीं कर पाए और मैच का नतीजा टाई ब्रेकर से हुआ, जिसमें स्पोर्ट्स क्लब नगरनार ने 5-4 से मैच को अपने नाम किया और सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस मैच के सेंटर रेफरी उमाशंकर, सहायक रेफरी में सुमित और अमर थे, वही फोर्थ की भूमिका में विजय बोरकर थे। आज का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच फुटबॉल एकेडमी जगदलपुर और जंगबाज के बीच खेला जा रहा है। सरगुजा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 जनवरी के शाम 2 व्यक्तियों ने बड़ी अनहोनी होने का भय दिखाकर अंबिकापुर शहर में महिला से की थी ठगी। उसी दिन देर शाम आरोपियों ने एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में भी एक घटना को अंजाम दिया था, जिसे देखते हुए सरगुजा पुलिस व एमसीबी पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगालने व साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान करते हुए मामले में शामिल 4 शातिर अंतर्राज्यीय आरोपियों को मेरठ, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर सरगुजा लाया गया, जहां उनके पास से एक दुपहिया वाहन, 4 नग मोबाइल के साथ 75 ग्राम सोना बरामद किया गया, जिसके बाद आरोपियों के विरुद्ध अपराध सबूत एवं घटना कारित करना पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। सरगुजा पुलिस द्वारा गत मासों में हुई लूट एवं प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की वारदातों में सफलता प्राप्त की गई है और अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है। इसमें सर्वप्रथम 15 तारीख को एक महिला गांधीनगर क्षेत्र की
उनसे एक बड़ी अनहोनी के नाम पे उनसे उनके जेवरात की ठगी कर ली गई थी। इस गिरोह में 4 लोग शामिल थे जिनको मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त 2 पहिया वाहन था, 4 नग मोबाइल फ़ोन और लगभग 75 ग्राम के आसपास सोना रिकवर किया गया है। और ये जो गिरोह है ये अन्य भी बहुत सारी वारदातों में शामिल रहा है। इन्होंने पूर्व में गया, बिहार, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इन्होंने क्राइम किया है। और इस गिरोह में जो रिसीवर है, जो माल को खरीदते थे, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने धमधा क्षेत्र के 70 कोटवारों के अलावा महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं को स्वेच्छा अनुदान राशि का वितरण स्थानीय विश्राम गृह में किया। इस मौके पर अनुविभागीय अधिकारी ब्रिजेश सिंह क्षत्रिय, तहसीलदार हुलास पटेल व जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया गया। आपको बता दें, इस वक्त क्षेत्र के जरूरतमंद असहाय लोगों के अलावा ग्रामीण अंचलों में कोटवारों को पूछने वाला कोई नहीं होता। वही हर ग्राम के कोटवार ग्रामीण क्षेत्रों के मुनादी के अलावा तहसील संबंधित सभी कार्यों को बखूबी निभाते हैं। वही स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने आज धमधा विश्राम गृह में क्षेत्र के तकरीबन 70 कोटवारों को अपने स्वेच्छा अनुदान राशि का वितरण किया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा गर्म होता दिखाई दे रहा है। जहां धर्मांतरण के मुद्दे पर एक और प्रदेश के लोगों की राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के ग्राम अछोली में भी आज 2 समाज के बीच जमकर धर्मांतरण के मामले को लेकर विवाद देखने को मिला। पूरा मामला एक धर्म विशेष द्वारा आयोजित प्रार्थना सभा से जुड़ा है, जहां बड़ी संख्या में दूसरे समाज के लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी उनके समाज प्रमुखों को मिली, जिसके बाद सभी समाज के प्रमुख मौके पर पहुंचे और जमकर विवाद देखने को मिला। वहीं पूरे मामले की जानकारी डोंगरगढ़ पुलिस को मिलते ही मौके पर डोंगरगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार अपने अमले के साथ पहुंचे और दोनों ही पक्षों की बातों को सुना, जिसके बाद समाज प्रमुखों ने प्रार्थना सभा को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और जांच के लिए पुलिस को आवेदन दिया है। डोंगरगढ़ थाना प्रभारी सुरेंद्र स्वर्णकार ने बताया कि ग्राम अछोली में महेश्वर साहू के मकान में एक प्रार्थना सभा हो रही थी, जिसमें कई समाज के लोग उपस्थित थे, जिसकी जानकारी समाज प्रमुखों को मिली और मौके पर पहुंचे दोनों ही पक्षों द्वारा बातचीत की गई और समाज प्रमुखों द्वारा धर्मांतरण को लेकर लिखित शिकायत पुलिस को प्राप्त हुई और पूरे मामले की जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य निकलकर सामने आते हैं उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ऐसा है कि आज मुझे फ़ोन में बात हुई थी कि हमने अछोली के कुछ सामाजिक जो बंधु हैं साहू समाज से, सर्व समाज के कुछ लोग भी थे उसमें, तो मेरे को पता चला कि आधे से ज़्यादा उसमें साहू लोग हैं। तो मैं यहाँ आके देखा, अपने पदाधिकारियों को बुलाया, भाई गिरीश साहू, आशीष साहू जी से मेरी बात हुई, तो लोग आए और देखने को ये भी मिला कि हमारे आधे से ज़्यादा लोग हमारे अछोली से, ग्रामीण से, कुछ शहर से भी हैं। तो पता चला बोतली से हैं, तो हमको पता चला हम आए। भाई हमको आपत्ति किसी भी धर्म में जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमको आपत्ति सिर्फ साहू लिखने में है। इसलिए है कि भाई तुम जा रहे हो ईसाई धर्म में और लिख रहे हो साहू, तो ये क्या होता है, समाज को एक तरह का धक्का देते हैं लोग। तो क्या चल रहा है? आप लोग पहुँचे थे तो अंदर क्या चल रहा है? हम लोग जब अंदर पहुँचे तो प्रार्थना सभा चल रही थी उनकी, और उनके जिनके द्वारा कराया गया रामाधार साहू के नाम से है, जो अभी पार में नहीं है, लेकिन हम उनको वार्निंग भी दिए इस मामले में कि तुम साहू नहीं लिखोगे, या कोई भी हिरवानी लिखता है तो तुम हिरवानी नहीं लिखोगे। भाई जिस धर्म में गए हो उस धर्म, वहाँ धर्म में तुमको तुम्हारा गोत्र दे, कास्ट दे, हर चीज़ दे, हमको कहीं कोई आरक्षण भी दे, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सनातन धर्म में है उन लोगों को बरगलाने का काम जो ये कर रहे हैं तो वो गलत है और निंदनीय कार्य है। भविष्य में यदि ऐसा होता है तो पूरी समाज क्या कार्रवाई करेगा? भविष्य में अगर ऐसा होता है तो समाज तो बहिष्कृत करेगी ही, लेकिन मूल रूप से हम उसको जो साहू लिखते हैं सरनेम, हम उसको नहीं लिखने देंगे और कलेक्टर साहब को भी इसके लिए ज्ञापन सौंपेंगे। ये ग्राम अछोली में महेश्वर साहू जी का मकान है। इनके कहने के मुताबिक इन्होंने 10-12 साल पहले ईसाई धर्म अपना लिया था, बट ये अभी भी सरनेम अपना साहू लिखते हैं करके साहू समाज के जो पदाधिकारी हैं और भी दूसरे समाज के लोग यहाँ पर एक प्रार्थना सभा हो रही थी उसमें सम्मिलित हुए थे, जिसकी जानकारी लगने पर विभिन्न समाज के जो डोंगरगढ़ क्षेत्र के पदाधिकारी हैं वो यहाँ अभी उपस्थित आए थे। उन्होंने उनसे बात की कि ऐसा क्या यहाँ पर था जिसके कारण वो आए थे, तो उन सब ने अपनी अपनी बातें रखी है
और इस संबंध में सारे समुदायों की तरफ से एक शिकायत दी गई है कि धर्मांतरण संबंधी, जिसे पुलिस ने भी स्वीकार किया है और ये जांच का विषय, इसमें जांच की जाएगी। यदि ऐसे कुछ तथ्य सामने आते हैं तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो आगे की जाएगी। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।